लेकिन वजीर आजम का ये वादा 3 हफ्ते भी बरकरार नहीं रह सका। 24 घंटे में कितने घंटे आपकी बिजली आती है? टोटल 2 घंटे में बिजली आजकल नहीं होता है। 24 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं होता है। 4 घंटे 5 घंटे बिजली गायब होता है। तोबा तोबा तोबा। 4,382 रुपए को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपए से जायद। आपको पता है इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट फ्री है बिजली के, 300 यूनिट। तो पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना कि आवाम के लिए कोई सहूलत देखे। आवाम के लिए सहूलत ही नहीं है कुछ। कितने यूनिट का इतना बिल आ रहा है? 15,000 18,000। कोई हिसाब नहीं है उसका। ये घर से बैठ के बिल पे भेज देते हैं कि चलो इतना बिल है। अब आप खुद सोचें कि जिस बंदे ने सिर्फ 36 यूनिट्स यूज किए हों, 36 ओनली, उस बंदे का अगर इतना बिल आएगा, एक गरीब बंदा है, वो कैसे पे करेगा? आप मुझे बताएं। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। ससुर देखिए ना, हमारा काम है अमन कराना। हमने तो अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। आप इमेजिन करें। मुंबई की वजह से बहुत खराब है, इसी वजह से हमारा कारोबार नहीं है। बिल्कुल, हम क्या करेंगे? ये माचिस बेचने वाले बंदे क्या करते हैं? ये वक्त कैसे गुजारेगा? एक दिन की रोटी नहीं संभाल सकते। पाकिस्तान में बिजली और गैस का संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि पाकिस्तान के लोग अब खुलकर सड़कों पे आकर अपने आर्मी को और अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को जमकर गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो है कंपैरिजन टीवी का और कराची शहर के लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। उसी दौरान कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि जमकर माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का क्या हाल हुआ है इस महंगाई में और खास करके बिजली कटौती से। ये बिलों के हवाले से क्या कहें जो इतनी ज्यादा आ गई? सिर्फ बिजली के बिल का मसला नहीं है ना भाई, यहाँ तो पूरा आवे का आवाई खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी जो बची कुची कसर थी वो गैस वालों ने पूरी कर दी। गैस है नहीं और बिल प्रॉपर तरीके से, मतलब यूनिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। एवरेज बिल ठप्पा मार के उन्होंने सिर्फ बटन चलाने होते हैं कंप्यूटर पे। आपको अपनी मर्जी का बिल भेजते? आप बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सबको मालूम है गैस नहीं है इलाके में हम लोग, फिर भी प्रॉपर तरीके से बिल आ रहे हैं। क्या करेगा बंदा? इसका क्या हल है, आप क्या समझते हैं? भाई इसका हल ये है कि पूरा निजाम जो नहीं है चेंज होगा, यहाँ का नीचे से ऊपर तक जितने भी बैठे हुए हैं ना, सबको चेंज करना पड़ेगा। करप्ट बैठे हुए हैं और कौन करेगा? ये हमें निकलना पड़ेगा यार। और तो छोड़ दें, आप नेबर कंट्री हमारा इंडिया में, उसका बात कर रहा हूँ। 300 यूनिट वहाँ पे बिजली के फ्री है। किसी स्टेट के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे 2-2 लाख लोगों की बिजली की बिलें आ रही है। तो भाई यहाँ तो उल्टा हिसाब है ना। इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे जहाँ पे जो फ्री के अंदर बिजली की बिलें मिल रही है? फ्री जीरो बिल आती है, जीरो। जी जी ऐसे ही है, रिलीफ दिया हुआ है ना भाई। वहाँ की गवर्नमेंट साथ है आवाम के, यहाँ पे साथ नहीं। आवाम के कौन साथ है? कोई भी साथ नहीं है भाई। आप यकीन करोगे डिप्रेशन का शिकार हुए हम लोग यार। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या क्या परेशानी है बताएं डॉक्टर को यार। हम लोग कोई एक हो तो बताए ना यार। डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है हमारा। इतना डिप्रेशन में आए हुए हम लोग यार, किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है हमारी यार। रोजाना के कमाने वाले हम लोग, हवाई रोजी हम लोगों की, कंपनियों में काम नहीं है, जॉब नहीं मिलती। किसको सुना है अपना दुखियाड़ा? बड़ी बात है, आवाम बेंचोर है। सीधी सी बात है, आवाम का एक हो इनकी माँ नहीं, सीधी सी बात है। आवाम का अगर एक हो ना, इनकी माँ ये करके दिखा दे। गाली नहीं दे बस, और बात है, सही बात है। अबे भाई अभी मैंने पिछले महीने भरा यार 2,62,000 रुपए। अगला तो बोलेगा गालियाँ क्या होता है, मैं गालियाँ छोरी लेके मार दूं। सही बात है। मेरे पास मोबाइल होता ना, अभी नहीं तो 15 मिनट में दिखाऊं, मेरा क्लियर करवाओगे? 15 मिनट में प्रूफ दे रहा हूँ पूरी चीजें का। आपको पता है ये यूनिट इंडिया के अंदर, सुनिए अंकल जी, ये यूनिट बिजली आवाम की कोई सुनवाई होगी? अबे कुछ नहीं होगा। आपको देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे। कभी मुंह बंद कर देते। हमारी हुकूमत खुद भी सही नहीं है, सारी बात ये है। अगर मीडिया भी करे ना कुछ एक्सेप्ट करे गरीबों के लिए, तो आपकी आवाज तो अभी आगे पहुंचा रहे हजारों लोगों तक, लेकिन इसका हल भी तो निकालो। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली, 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। पाकिस्तान का है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद होगी। क्या बनेगा आवाम का? बस खराब हो गया, और क्या बनेगा? अवाम का क्या बनेगा? अंकल बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? 2-2 लाख रुपए जो लोगों की बिजली की बिलें आ रही है। आपका बात सही है, मगर अवामी से बचे ना, पागल हो गया का के जेने सब मर जाएगा। बिजली वाले जेने एक नंबर कब बचाएं। हाँ, खाली जेने बिल भेजते और अपनी माँ। हाँ ना, सही बोल। आप क्या कहेंगे बिजली के बिलों के हवाले से इतनी ज्यादा? बोले यार सर, बस पूरे दिन में 3 घंटे नहीं होते और बिल ऐसे आते आसमानों का साथ बात करता है। क्या इंडिया में फ्री में बिजली मिलती है 300 यूनिट। इंडिया तो इंडिया है ना, इंडिया वाला थोड़ी है। क्या समझते हैं बिजली के बिलों से लोग कितना ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। और लाइटें होती नहीं है, बिल इतने आते हैं, बंदा कहाँ से भरेगा? किराए का घर है, ये वो महंगाई, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, दालें महंगी हो रही है। देखिए आप लोग अपने, ये सारी बैंड हुकूमत की है, बैंड छोड़ आवाम को चूतिया बनाया हुआ है। देखें वो तो गालियां भी निकाल रहे हैं, उन्होंने लूज टॉक भी कर दिया। आवाम के पैसे भी खा लिए, मुल्क को भी खा लिए। बिजली की जो इतनी ज्यादा बिलें आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिजली ने लोगों को परेशान कर दिया। बिजली क्या आ रही है? बिजली तो 1 सेकंड आती है और 10 घंटे नहीं होती। ये कौन सी बिजली है? आवाम के पीछे बिल डबल आ रहे, ट्रिपल। और ये जरदारी बिजली की आपकी इस महीने की आपकी बिजली की बिल कितनी आई है? मेरा है भाई 15,000 रुपए।
15,000 रुपए। और 3 पंखे और 3 बल्ब है मेरे भाई, तू ये बता। आप खुद सोचे 3 पंखे 3 बल्ब की 15,000 बिजली की बिल आई है, ये कौन सा इंसाफ है? आपकी सैलरी कितनी है? सरदारी से हम मांगना चाहते हैं, उसका सुबह उसको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। सरदारी साहब जरा गरीबों का ख्याल करो, गरीब मर रहा है भाई इस मुल्क में। आपकी इस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारे 4,000 4,000 लिखा हुआ है, बिजली होता नहीं है, लेट तो 3 यूनिट पे 4,000 पे आई है। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, मजे वाली। हमारे साथ ही एक कंट्री इंडिया के अंदर 300 से 200 यूनिट, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिट, 300 से 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलती है। तो आप मजे की बात समझ में नहीं आ रही कि मजे की बात ये है कि यूनिट 3 लिखते हैं और बिल 4,000 रुपए बेचते हैं। 4,000 लेट हो तो आदमी चलो बिल भी भरे, लेट होता नहीं है कि सब लोगों ने तकरीबन सोलर लगाया हुआ है अपनी जरूरत के लिए, और बंद बिजली पे ये टैक्स लेते हैं, बिजली बिल लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान का कराची शहर है। आमतौर पे जाना जाता है कि कराची शहर पाकिस्तान के रेवेन्यू में लगभग 40 से 50% अपनी हिस्सेदारी रखता है, लेकिन पाकिस्तान के इसी कराची शहर के लोगों का हालात क्या है। आपने वीडियो के अंदर में देखा होगा कि एक बंदा है जो कहता है कि मेरे घर में 4 यूनिट उठती है और 4 यूनिट का लगभग 4,500 से 5,000 रुपए उसको इलेक्ट्रिक का बिल आ जाता है। मतलब आप जरा सोचो, मैं इस किराए के घर में रहता हूँ, इस किराए के घर में आप विश्वास नहीं करोगे 4 बल्ब जलते हैं, 1 फ्रिज चलता है, 2 फैन है, उसके बाद में मोबाइल है, टीवी है, बहुत वगैरह ये सब। 12 रुपया यूनिट लगता है भारतीय रुपए के अनुसार। 12 रुपए 11-12 रुपए मुझे लगता है। महीने का लगभग 40-50 यूनिट उठता है। अब उसी के हिसाब से आप लोग जोड़ लो, लगभग 500 रुपए मुझे इतना कुछ यूज करने के बाद में इलेक्ट्रिक का 400 से 500 रुपया मुझे महीने का बिल उठता है इस किराए के मकान में। लेकिन आप देखो पाकिस्तान के लोगों का क्या हालात है। जब पाकिस्तान के लोगों को ये यूट्यूबर कहता है कि भाई साहब इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे 200-300 यूनिट बिजली फ्री है, जैसे पंजाब है, दिल्ली है और बिहार है, बहुत सारे ऐसे जगहों पे बिजली फ्री में मिलती है। तो भाई साहब यही पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की तो बात ही अलग है, वो काफिर है लेकिन अपने लोगों को, अपने आवाम को सहूलियत देती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान हुक्मरान मुसलमान को ही तड़पा रही है। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान के लोगों का क्या है हाल। देखो इन लोगों का हाल क्यों हुआ है ऐसा, आप लोगों को पता होगा कि आखिर पाकिस्तानियों का हाल ऐसा क्यों हुआ है। आप लोगों को भी पता होगा, जो हमारे हिंदुस्तान के, जो जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक है, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नागरिक भी है, उनको भी पता है कि पाकिस्तानियों का हाल, जो आज इनकी हालात है, उसके जिम्मेदार खुद ये पाकिस्तानी है। 1947 में आप देखो, जब ब्रिटिश ने हमारा देश तोड़ा, एक नए देश का जन्म दिया, पाकिस्तान और भारत एक ही जगह पे थे। कुछ टाइम के लिए तो पाकिस्तान का इकोनॉमी और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ऐसा था, लगभग 1955 से लेकर 1970 के बीच में, 65 के बीच में ऐसा कहा जाता था कि एशियन टाइगर बन जाएगा। लेकिन वही कहा जाता है ना, 1955 के बाद में, 60 के बाद में, जब वहां पर कट्टरपंथियों की सरकार आती है और भारत दुश्मनी, हिंदू विरोधी, हिंदू दुश्मनी, काफिर, इन सब चीज का जब से इनके यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आया है, तब से इन लोगों की बर्बादी का दिन चालू हो गया है। हिंदुओं से नफरत ही सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का बर्बाद होने का, और आज भी नहीं सुधरे ये लोग। आज भी किसी भी पाकिस्तानी से जब आप पूछोगे, हिंदू के बारे में कुछ बोलोगे, तो भाई कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम गजवाए हिंद करेंगे, लाल किले पे सख्त परचम लहराएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे तादाद हैं, जो कि अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी 80% से ऊपर ऐसे पाकिस्तानी है जो हिंदू का नाम सुनते ही उनके तन बदन में आग लग जाती है। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूँ। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, उनको समझदारी, उनके अंदर में समझदारी आ चुकी है, तो वो नहीं बोलते हैं, उनको दुनियादारी पता चल गई है। लेकिन जो जाहिल है, जो अनपढ़ गवार है, जो रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन पाकिस्तानियों का क्या है कहना। भाई साहब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों के बारे में, ये पाकिस्तानी इतने ज्यादा परेशान है, इनको बिजली नहीं मिल रही है, और बिजली मिल भी रही है तो 2, 4, 5, 10, 100 यूनिट के 15,000, 20,000 इनको बिल आ रही है। इनके घर में गैस नहीं आ रही है, इनके पास में रोजगार नहीं है, बहुत परेशान है, त्राहिमाम है। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी नेता कोई भी आएगा और माइक में सिर्फ ये कह देगा हिंदू काफिर हमारे ऊपर में बुरी नजर लगा कर बैठा है, सारे गम भूल जाएंगे ये लोग सब कुछ भूल कर यूनाइट हो जाएंगे। इनको फिर गैस नहीं चाहिए, इनको बिजली नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस हिंदू के नाम पर ये लोग काफिर के नाम पर एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद में की बातें करने लगेंगे। क्या कहना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।